काजी फ़ाइज़ ईसा क्या फ़ैसला देने जा रहे हैं, फ़ैसले से कबल जानिए। और काजी फ़ाइज़ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को खुली छुट्टी कैसे दे दी। इमरान खान के ऊपर 17 को क्या फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी साइफ़र केस में। असद उमर की इमरान खान के बारे में एक बहुत बड़ी गवाही किस नौयत की है। हम इस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा बनने को तैयार हैं। ऐसा किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा, इसके मकासद क्या हैं, आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण सबसे पहले इमरान खान की जो साइफर केस के हवाले से 17 अक्टूबर को समाअत होगी उसके ऊपर बात करते हैं। फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो फैसला आना है, फैसले से कबल आपको फैसला सुनाते हैं। आप क्या याद रखेंगे कि ये कैसी अदालतें हैं, ये कैसे फैसले हैं जो ना सिर्फ लीक होते हैं बल्कि पहले से बाखबर होते हैं लोग, खासकर सहाफ़ी के किस नौयत का फैसला आएगा। जज अबुल असनाद जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज हैं, जो इमरान खान से जेल में मिले थे, उनके सेल में गए थे, उनकी कोठड़ी को उन्होंने विजिट किया था, दीवार गिराने का कहा था। और अब 17 अक्टूबर को समाअत होगी और समाअत हो चुकी, फैसला महफूज है। और ये फैसला महफूज कम है और गैर महफूज ज़्यादा है। और अब फैसला सुनाया जाएगा। इतने अरसे में फैसला लिखने वाले फैसला लिख के देंगे, इमरान खान के खिलाफ फैसला आएगा और साइफर केस में उनको गद्दार और कम अज़ कम 14 साल कैद की सज़ा भी हो सकती है। उसके साथ साथ क्या हो सकता है ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, आप सुनेंगे और फिर उसके बाद क्या रिएक्शन आएगा ये आप लोग बेहतर जानते हैं। मगर वही फैसला जज अबुल असनाद देंगे जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया, उन्हीं ही के कहने के ऊपर उसी तरह का फैसला आएगा जैसा वो चाहते हैं। ताहम इसके बीच में कोई बर्फ़ पिघलेगी, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, क्या हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त के हालात ये कह रहे हैं कि फ़ैसले तमाम जितने आने वाले होंगे, अगर जाली कानून के तहत अदालत बन सकती है, जज तैनात हो सकता है, एक ही जज तैनात हो सकता है, तो फिर फैसले भी तो उसी नौयत के आएंगे जैसे वो चाहते हैं। तो 17 अक्टूबर बड़ा अहम है। वो साइफर केस जिसको लोग मानने को तैयार नहीं थे, जिसको समझने को तैयार नहीं थे, जिसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, जिसका ज़िम्मेदार जो है वो उस वक्त के सफ़ीर असद मजीद हैं, फिर मिलिट्री सेक्रेटरी इमरान खान के। लेकिन सज़ा इमरान खान को होगी। क्यों? ये हकीकी आज़ादी मांगता है, ये आवाम को शऊर देता है। आवाम को शऊर दे के ये उन्हें हमारे खिलाफ खड़ा करता है। लोग हमसे हिसाब मांगते हैं, लोग हमसे नफरत करते हैं। अपने लिए इसने मोहब्बत बांटनी, चूँकि हमने इनको लाया था, इनको समझाया था, इनको इक़्तिदार दिया था, लिहाजा हमारे कल के नौकर आज हकीकी आज़ादी हमसे मांगें तो हम कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो 17 अक्टूबर को फैसला आता हुआ ये दिखाई देता है कि साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब बगावत और गद्दारी के मुर्तकिब ठहरेंगे। ताहम एक्चुअली क्या चीज़ें होंगी ये 17 अक्टूबर को समझ आ जाएगी। फिर आपने 3 मरतबा पूरे पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न के ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बहस मुबासे की। अगर समाअत देखी जाए तो उसकी रोशनी में फ़ैसला कुछ और आना चाहिए था, लेकिन आज फ़ैसले से कबल जान लीजिए कि क्या फ़ैसला आएगा। आप हैरान होंगे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अदालत की अमारत उनके हवाले कर दी। आपने पाँव, हाथ, ज़ुबान, आँखें, नाक सब कुछ उनको दे दिया काट के, जाओ आपने जो कुछ करना है कर लीजिए। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो फ़ैसला आएगा उस फ़ैसले के स्याक को सबाक को पढ़ते हुए, देखते हुए गौर किया जाए तो ऐसे हालात में हम ये कह सकते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को खुली छुट्टी दे दिया। अब आप जानिए नाजरीन कि जो फैसला काजी फ़ाइज़ ईसा साहब देंगे इसमें अक्सरियती जज जो हैं 8-7 भी हो सकते हैं, 9-6 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये फैसला अक्सरियत का और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ज़ाती नौयत में ये होगा जी कि हम सुप्रीम मानते हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। तो लिहाजा सो मोटो पार्लियामेंट कहेगी तो करेंगे, पार्लियामेंट कहेगी तो उतने लोगों का बेंच बनाएंगे, हम सो मोटो खुद नहीं ले सकेंगे। वो अदालत, वो चीफ जस्टिस और वो काजी फ़ाइज़ ईसा कह रहे हैं ये बात, जो अदालत और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आईन पाकिस्तान की महाफ़ज़ है और आईन पाकिस्तान के तहत पार्लियामेंट बनी थी और आईन पाकिस्तान के तहत इलेक्शन होते हैं। आईन पाकिस्तान की रूह के तहत जो है वो सियासतदान हल्फ लेते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। अब उस पाकिस्तान के अंदर आप पार्लियामेंट को सुप्रीम करार दे दें, जो पार्लियामेंट खुद आज़ाद नहीं है, जो सियासतदान किसी के मोरे हैं, जो किसी के पिट्ठू हैं, जिनका अपने पास जिनके इख्तियारात नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वोट नहीं ले सकते, अपनी मर्ज़ी से जीत नहीं
सकते, अपनी मर्जी से किसी पार्टी में नहीं रह सकते, तो उस पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाएंगे। पहले पार्लियामेंट की हैसियत बहाल करें, पहले जमहूरियत लेके आएँ, पहले मिलिट्री डेमोक्रेसी को ख़त्म करें, पहले इंसाफ करें, और फिर इस पार्लियामेंट के अंदर किसी पे इल्ज़ाम भी लगे तो वो बरतानिया की तरह अपना ओहदा छोड़ दे, उसको तौहीन समझे। और फिर अगर आप ये बात करते कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, फिर तो बात थी। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे मिलिट्री डेमोक्रेसी है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपनी ही चीज़ों को उनके हवाले कर देगी और पार्लियामेंट को सुप्रीम करार देगी। तो ये सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा दिया जा सकता है, और ख़ासकर काजी फायज ईसा साहब, ये बुग़्ज़ बंदयाल है। ये आइन का फैसला नहीं है, ये कानून का फैसला नहीं है, ये बहस के नतीजे में होने वाला फैसला नहीं है, क्योंकि उमर अताब बंदयाल ने नोटिस लिए थे, सारा कुछ किया था। तो अगर ये बात है तो फिर उन अदालतों को पूछिए जो रात के 12 बजे खुलती थी, जो ये सारे खिलवाड़ करती थी, जो हुकूमतें बनी और जो हुकूमतें ख़त्म हुई, तो ऐसे क्यों हुआ? क्या कल आप जो हैं वो पार्लियामेंट को ही कह देंगे कि 90 रोज़ में इंतखाबात हों या ना हों, पार्लियामेंट जिम्मेदार है, कोई इलेक्शन करवाए या ना कराए पार्लियामेंट है, क्या इख्तियार रहेगा आप लोगों के पास? तो ये काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला है, इससे ये साबित होता है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को खुली छुट्टी दे दी, उनको खुली छुट्टी दे दी जो आज़ाद नहीं थे। आप तो और अपनी मर्जी से सारी चीज़ें होंगी। जिस मुल्क के अंदर नादरा का चेयरमैन आर्मी के इदारे से हो, जहाँ पे नैब का चेयरमैन वहाँ से हो, आपको बेशुमार इस्लाहात करनी थी, अपने पास चंद चीज़ें रखते, बाद में इन चीज़ों को सुधारने के फिर ये इख्तियारात पार्लियामेंट को देते, तो फिर तो बात बनती थी। लेकिन इस दौर में, ऐसे हालात में और चंद और वजूहात की बिना के ऊपर पार्लियामेंट को सुप्रीम करार देने जा रहे हैं, और फैसले से कबल हम अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि ये फैसला आएगा तो इस फैसले की हैसियत को सब लोग समझ जाएंगे। असद उमर साहब की इमरान खान के बारे में किस नौयत की गवाही आई? हैरान कुन बात है, असद उमर हालांकि आज़ाद हो चुके थे, सब चीज़ें हो चुकी थी, दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने भी हल्फ दिया, उन्होंने भी कहा हाँ इमरान खान जो हैं वो 9 मई के वाक़े में मुलविस नहीं है। उन्होंने कभी भी लोगों को ये इश्तिहाल नहीं दिया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि फ़ौज के ऊपर जाओ और वहाँ पे हमले करो या गवर्नर हाउस को जला दो। तो असद उमर साहब की जानिब से जो इमरान खान के बारे में ये गवाही है, ये बड़ी अहमियत रखती है ऐसी सूरत हाल में जब वो कैद में भी नहीं है, वो आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें कर रहे हैं। और उनका ये कहना एक बड़ी चीज़ है जिसमें ये साबित होता है कि असद उमर आज भी इमरान खान के साथ जो है उनकी वाबस्तगी है। नो डाउट कि उस तरह से खड़े ना हो सके इमरान खान के साथ जैसे कि उनको होना चाहिए था। इमरान अवाम की हमायत तो हासिल है उन्हें, लेकिन बेशतर लोग जो थे उन्हें मुश्किल वक्त में या तो छोड़ गए, या फिर लड़खड़ा गए, या फिर खामोश हो गए। तो असद उमर ने जो कहा ठीक ही कहा, चूँकि उनके पुराने साथियों में से हैं। हम इस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा बनने को तैयार हैं और उनको अपना भाई बना के उनके साथ काम करेंगे और कभी नहीं टकराएंगे, उनकी बैत करेंगे, उनकी हर बात मानेंगे, उनसे कभी भी हमारा फसाद नहीं होगा। ये सोशल मीडिया के ऊपर बात चली और इसहाक डार साहब ने कहीं कहा है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलजुल के काम करेंगे, उनका जो है वो दायां बाजू बनेगी और हमारी कहीं भी कभी भी उनके साथ कोई नाचाकी नहीं होगी। तो ये गारंटियाँ दी जा रही हैं, ये श्योरिटी दी जा रही है। चूँकि मियाँ साहब वापस जा रहे हैं, वो बात मर गई, वो दफन हो गई, वो चीज़ें कब्र में चली गई कि हम बाजवा साहब का एहतसाब करना चाहते थे, हम जनरल फैज़ हमीद को सज़ा दिलवाना चाहते थे, हम साकिब निसार को कहीं कुछ करना चाहते थे। तो लिहाजा अब मूड बदला है, हालात बदले हैं, बैत करनी है और बैत में ही बेहतरी है, वरना डंडा पड़ेगा। हम चूँकि मजबूर हैं, लाचार हैं, खौफ में हैं, चूँकि हम करप्ट भी हैं, हमने कुछ गलतियां की हैं, तो हम अपनी कमज़ोरियों के नतीजे में दूसरों की बैत कर लें तो ये बेहतर होगा। तो लगता ये है कि मिलजुल के खेल खेला जाएगा। जब आपने हथियार डाल ही दिए तो आपके साथ जो कोई कुछ मर्जी भी कर ले, फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ये आज का गोरख धंधा था, फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।